गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको एक चैप्टर जो कि आपके क्लास 9 से रिलेटेड है। और चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो थे, इनको स्टोरीज़ बताने का और स्टोरीज़ में कुछ न कुछ नया मोड़ लाने का बड़ा शौक़ रहता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और लेट्स सी हाउ इट इज़ मीन्स इंटरेस्टिंग फॉर क्लास 9th। ओके, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यानी कि जो स्टोरी है ये गणेश को बताई जा रही है किसी यंग मैन के द्वारा। उनका नाम है महेंद्र बाय नेम, जिनको हम लोग नाम से महेंद्र जान कहते हैं। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फिल्म विच, ठीक है, ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। उसका काम क्या था? वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था और जिनका काम ये था कि और भी सुपरवाइज़र्स को अलग अलग तरह के काम देना और उनको अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन की जो साइट होती है वहाँ भेजना, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, ब्रिजेस यानी कि पुल हो गए, डैम्स हो गए, ठीक है, और वगैरह वगैरह। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। और महेंद्र का काम क्या था? महेंद्र का काम ये था कि उनके जो वर्कर हैं उन पर आंखें जमाए रखना कि ये लोग काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते ही रहते थे, यानी कि देखते रहते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जहाँ कोयले की खदान होती है वहाँ से लेके जहाँ रेलवे का जो ब्रिज बनता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ तक ये मतलब मूव करते रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। उस मतलब वहाँ से ये कुछ महीने के लिए केमिकल जो प्लांट है वहाँ पर चले गए, जो कि मतलब उनके पास आने ही वाला था केमिकल प्लांट। कुछ महीने के लिए केमिकल प्लांट था, शुरू होने वाला था, तो उन्होंने फिर वहाँ पर उनका क्या हो जाता है, वो हो जाता है तबादला। लेट्स सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल। वो मतलब बैचलर था और उसकी जो नीड्स थी सिंपल थी, ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, उसके खर्चे ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। जो उसको जिस माहौल में ढलना चाहे, वो जिस एटमॉस्फेयर में ढलना चाहे आराम से एडजस्ट कर लेता था। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, यानी कि वो विषम यानी कि जो ऑड कंडीशन होती उनके लिए भी अपने आप को इतना निपुण बना देता है कि उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, ठीक है, और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। तो बताया जा रहा है कि वो कंडीशन फिर चाहे जैसी हो, एक मतलब एक छोटा सा घर हो जिसमें कोई भी मतलब लाइट की कोई भी फैसिलिटी ना हो, या इल इक्विप्ड टाइप की हो, यानी कि बेकार टूटा फूटा घर हो, वो वहाँ पर भी रह लेता है। या फिर वहाँ पर एक कैनवास या टेंट वगैरह हो, तो वो भी आराम से उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, ठीक है, ही हैड, और उनके पास एक एसेट था जिसको बोलते हैं उनका कुक यानी कि ईश्वरन एक अच्छा कुक था, ठीक है, और उसको खाना पकाने का मतलब एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो जो कुक था वो महेंद्र को फॉलो करता था और उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, और महेंद्र को बिना कोई कंप्लेन किए हुए उनके साथ रहता था जहाँ पर भी वो पोस्टेड हो जाते थे। ही कुकड फॉर महेंद्र के लिए वो खाना पकाता था, उनके कपड़े धोता था, उनसे बात करता था रात में, ठीक है, अपने मास्टर से रात में बात करता था। और ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनिस डॉट ऑन वेरियस
वेराइड सब्जेक्ट्स, यानी कि वो कई अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में बात करता था और हर स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients। अब यहाँ पर बताया कि ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। कैपेसिटी क्या थी? वो सब्जियों को उगा लेता था और उनको अच्छे तरीके से पकाता भी था, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर मील्स अराउंड। यानी कि भले ही वहाँ पर खूब दूर दूर तक अभी दुकानें ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सब्जियों को अरेंज कर ही लेता था, बना ही लेता था, उगाता था तो फिर वो अरेंज भी कर लेता था, ठीक है। ही वुड मिरेकसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, मतलब उसके हाथों में जादू था और इतनी मतलब प्यारी डिशेस बनाता था, ठीक है। और जो भी डिशेस बनती थी फ्रेश वेजिटेबल की बनती थी, 1 घंटे के अंदर वो बन जाती थी। और उनके जो वर्क प्लेस होता है, यानी कि जो महेंद्र का जो वर्क प्लेस होता है, वहाँ पर वो खाना बन के उनके पास पहुँच जाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जल्दी सुबह उठ जाता एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए लंच ले मतलब जो लंच अपने साथ बना होता है वो लेकर चले आता है। और जबकि जो मीनवाइल क्या होते हैं, जो ईश्वरन हैं, वो टिडी अप द शेड, उसके जब महेंद्र चले जाता था तो वो महेंद्र के जाने के बाद वहाँ के कपड़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सही करता था, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़ों को सही धोता था, एंड हैव अ लीजरली बाथ pouring several buckets of water over his head, और उसके बाद कई मतलब बड़े फ्री होकर नहाता था, कई बाल्टियों को अपने सिर के ऊपर डालकर, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और उस जब नहाते समय प्रेयर भी पढ़ता रहता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहाते समय यंत्र पढ़ते रहते ना, सॉरी मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से पढ़ते, तो इसी तरह से वो भी बच्चे जो भी ईश्वरन थे वो भी पानी डालकर अपने सिर पर इसी मंत्र को दोहराया करते थे। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद वो लंच का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, उसको खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, उसके बाद वो खाना खाने के बाद क्या करता था, थोड़ा सा नींद लेता था, यानी कि सो जाया करता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, और 100 पेजेस की कुछ तमिल थ्रिलर यानी कि डरावनी टाइप की बुक्स थी, वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, यानी कि ये सारी बातें बिल्कुल उसके दिमाग में बैठ जाती है, जो किताबें वो पढ़ता है और वो उस किताब को अपने दिमाग में रख भी लेता है। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और जब भी वो तमिल की जो ऑथर की जो किताबें बनी हुई होती हैं उनको पढ़ता था, वो एकदम उसमें खो जाया करता था। When he was narrating even the smallest of incident, अगर वो कोई भी छोटी इंसिडेंट को भी अगर बता रहा होता है, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account, और जब वो उसको स्टोरी को बताता है तो वो ऐसे बताता है कि हकीकत में वो मतलब वो हो। जैसे अगर कोई भी एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, तो यहाँ पे बता रहे जैसे एक एग्जांपल, उसको वो कहता था कि एक बार वो उसने देखा, जब वो आया तो उसने एक रास्ते से निकल रहा था तो उसने एक उखड़ा हुआ, हाईवे पे उखड़ा हुआ एक पेड़ देखा। ही वुड से, और वो क्या कहता था उसकी जगह, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबल आर्च्ड एंड हैंड्स हेड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर, ठीक है। वो इसको एकदम स्टोरी बना देता था। जैसे मान लीजिए हम लोग को कभी क्या होता है, रास्ते में कभी टूटा हुआ पेड़ मिल जाता है ज़मीन सड़क पे पड़ा हुआ, जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो तूफान आने की वजह से तो पेड़ गिर जाते हैं। जब पेड़ गिर जाते हैं तो वो पेड़ को ईश्वरन एक भूत का नाम दे देते थे, इतना अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन करते थे कि वो पेड़ को लोग ना भूत ही मान लें। देखते हैं आगे क्या लिखा है। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, अब ये स्टोरी बता रहा है कि रोड बिल्कुल खाली था और मैं अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और मैंने अचानक देखा कि एक बहुत ही
बड़ा जानवर, बहुत ही हट्टा कट्टा जानवर पूरे सड़क के आर पार पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मैं मतलब बेहोश होने वाला था और मैं वहाँ से भागा, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं मतलब वो भागने की पहले तो उसने सोचा कि वापस चले जाएं, और जैसे ही वो वापस होने को सोचा उसने कहा चलो मैं थोड़ा सा करीब होकर जाता हूँ, वहाँ पर करीब हो लेता हूँ। आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। फिर मैंने देखा वो क्या है, एक फॉलन ट्री है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी हुई ब्रांचेस मतलब फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अन क्रिटिकली। और महेंद्र का क्या होता था, महेंद्र उनके मतलब कैनवास एक टेंट होता है कपड़े का, वहाँ पर बैठ जाते थे चेयर पर, और ईश्वरन अपनी छोटी छोटी जो भी स्टोरी होती मनगढ़ंत स्टोरी बताता रहता था। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर कि ईश्वरन किस तरह से किसी चीज़ को जो ना होने वाली है उसको वैसा कर देता है। एग्जाम्पल जैसे कि सड़क पे टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, उसने हकीकत में उसको बता दी कि बहुत बड़ा जानवर था और बहुत ही हैवी था, और ऐसा और पूरी सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था, वो देखकर उसको डर गया। ठीक है, ऐसी कहानी वो बनाने लगा। लेकिन जब वो वहाँ पास जाता वो दिखता अरे ये तो पेड़ है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी कॉमेडियन भी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर ईश्वरन वुड बिगिन। अब यानी कि जो रात हो गई, तो रात होने के बाद महेंद्र को अपनी कहानी शुरू कर दी। कौन सी कहानी शुरू कर दी? ये बोलता है एक बार मैं जब जिस जगह से आया हूँ ना वो टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर यानी कि लकड़ी के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ को काट दो उससे टिम्बर बनते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे होते हैं। तो ईश्वर ने शुरू करता है देयर इज़ अ रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यानी कि वो बोलते हैं जहाँ से मैं आया हूँ वो टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर चारों ओर लकड़ी के मतलब वुडन फॉरेस्ट हैं पूरे चारों ओर। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, यानी कि जो लॉग्स हैं लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, भारी भारी जो टुकड़े होते हैं उसको एलिफेंट के द्वारा नीचे लाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और जो एलिफेंट होते हैं बिल्कुल हट्टे कट्टे एक बड़े जानवर की तरह होते हैं। दे when they turn wild even the most experienced mahout is not able to control them। और जब वो पागल हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं पागल? एलिफेंट। जब वो एलिफेंट पागल हो जाते हैं तो अच्छे से अच्छे माहौत उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। माहौत यानी कि जो हाथियों के ऊपर चढ़ के सवारी करते हैं उनको माहौत बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोलॉज ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट, ठीक है, एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ठीक है, यानी कि अब उसके बाद एलिफेंट के बारे में उन्होंने बताया। अब एलिफेंट के इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी। कैसी बात कह दी? अब उन्होंने क्या कहा, उसको कहानी बनाया। हालांकि इन्होंने पहले तो सीधे सीधे सिंपल बोल दिया कि एक एलिफेंट मतलब हमारे यहाँ एलिफेंट जहाँ से हम आए वहाँ पे एलिफेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े या कट्टे लेकर आते हैं। ठीक है, और वो इतने बड़े हैं, इतने बीस्ट टाइप के लगते हैं, जब बड़े बड़े जानवर के टाइप के, अगर वो पागल हो जाएं तो उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसी से रिलेटेड उन्होंने एक थोड़ी सी कहानी बना ली, देखते हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट। ठीक है, एक बार क्या वो जो टस्कर एक हाथी होता है, लंबा चौड़ा, और जिसके जो दांत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और वो जो एक टिम्बर यार्ड होता है वहाँ से क्या कर रहा था, वो वहाँ कुछ जो इसके सूंड में लकड़ी बिधाकर ले जाने का वो काम करता है। तो वो वहाँ से यहाँ वहाँ घूम रहा था, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और बुशेस में क्या कर रहा था, बुशेस को उखाड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वो जो टस्कर था वो पागल हो गया था। टेयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी पूरी ताकत लगा के मतलब बड़े बड़े जो क्रीपर्स बेलों को तोड़ रहा था और ब्रांचेस को तोड़ रहा था पेड़ों की। कौन? एलिफेंट, यानी कि टस्कर। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। आपको पता है, ईश्वरन बोलते हैं सर आपको पता है जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ईश्वरन वुड सेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी, यानी कि जो ईश्वरन थे वो अपनी स्टोरी को इतने एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं, इतने एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं कि जो बंदे को विश्वास करने पड़े। बट दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट,
स्टैम्पिंग हिज फीट, और फिर वो जैसे ही वो फ्लोर पे कौन बैठा हुआ था, ईश्वरन बैठा हुआ था, और फ्लोर से उठा और वो जंप करने लगा, कहाँ पर, फ्लोर पर जंप करने लगा। स्टैम्पिंग हिज फीट एंड इम्यूलेशन ऑफ मैड एलिफेंट, और पागल हाथी की तरह बिल्कुल उचकने लगा, किसके सामने महेंद्र के सामने, ये एक्टिंग करने लगा यहाँ पर। वहाँ आगे देखते हैं, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, अब वहाँ से निकल कर वो हमारे टाउन पहुँच गया। ये कौन बोलता है, ईश्वरन बोलते हैं, ईश्वरन बोलते हैं कि वो हमारे गांव से निकल, मतलब जो उनका जो जगह होती है वहाँ से निकल कर हमारे टाउन पहुँच गया। ब्रेकिंग द फेंसेज टाउन लाइक मैचस्टिक, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको माचिस की तरह तोड़े जा रहा है। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, यानी कि फिर वो सड़क पर आ गया, तो सड़क पर आए तो उसने मटके जितने थे और जो फलों की जो स्टॉक्स थे, ठेले वगैरह थे, और सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, कपड़ों को बिखेर दिया। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, यानी कि जो लोग थे डर की वजह से यहाँ वहाँ भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट था वो कहाँ, एक स्कूल ग्राउंड में चला गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, यानी कि गुम्मों की दीवार तोड़ते हुए वो अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम में चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, जो हाथी था वो गुर्रा रहा था और यहाँ चिंगार रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल्स गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, ठीक है, फुटबॉल जो थे उसको क्या कर रहा था, उसको फुटबॉल जो गोल्स थे उसको उखाड़ दिया उसने, और टेयरिंग जो और जो भी वॉलीबॉल का जो वॉलीबॉल का जो नेट होता ना, हम लोग जिसमें वॉलीबॉल खेलते हैं, उसको भी फाड़ के अलग कर दिया, ठीक है। एंड किकिंग एंड फ्लेटेनिंग द ड्रम केप्ट फ्रॉम वाटर, केप्ट फॉर वाटर, और जितने भी जो चीज़ें थी ड्रम वगैरह उसमें क्या हुआ, लात मार के उनको सबको फेंक दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, यहाँ पे झाड़ियाँ उखाड़ रहा है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और जबकि जितने टीचर्स थे सारे के सारे स्कूल की बिल्डिंग पे चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड, और वो असहाय तरीके से वो देख रहे हैं द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट का गुस्सा और उसका जो नाटक जो था। देयर वॉज नॉट अ सॉल ब्लो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था ग्राउंड पे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ़ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, ठीक है, और जो भी सड़क थी, गलियाँ थी, बिल्कुल ऐसे खाली हो गई थी जैसे कि वहाँ पर अचानक कोई टाउन से एकदम सारे लोग गायब हो जाते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, तो ये बोलते हैं ईश्वर सर, उस समय मैं ना जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं अपने छत के ऊपर से पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, अचानक मेरे दिमाग में क्या आया मुझे खुद नहीं पता चला। ये बात कौन कह रहा है, ईश्वरन। आई ग्रेब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, यानी कि इन्होंने एक जो कोई टीचर थे उनके हाथ से एक कैन यानी कि कोई डंडा वगैरह छीना, और ये नीचे सीढ़ी यानी कि जीनों से सटते हुए नीचे खुले हुए मैदान में आ गए। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंग swung a branch of tree which it held in its trunk, यानी कि जो इसने जो पेड़ों की जो ब्रांचेस को तोड़ा हुआ था वो इसके ट्रंक यानी कि सूंड में फंसी हुई थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसके अपने पैरों को वो क्या कर रहा था, अपने जो सूंड में उसके जो पेड़ की जो शाखा है उसको अपने पैरों पे मारा था, और जिससे डस्ट और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा वो एक खूंखार लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, और मैं उसके ओर धीरे धीरे मुड़ा, मतलब गया उसके पास, स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में स्टिक ली हुई। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोटिज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, और मतलब उसको देखते हुए एकदम आश्चर्यचकित हो गए। हाइपोटिज्म का
हिप्नोटाइज, ठीक है, सॉरी, हिप्नोटाइज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हिप्नोटाइज या हिप्नोटाइज हो गया, यानी कि हिप्नोटाइज का मतलब किसी चीज़ को देखकर उसी में मगन हो जाना, ठीक है। तो द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइट, जो एलिफेंट था उसने मुझे लाल आंखों से देखा, गुस्से से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स में, मेरी ओर आने के लिए वो तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, उसने अपनी जो ट्रंक थी यानी कि सूंड उठाई और ज़ोर से चिल्लाने लगा, चिंगारने लगा, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उस समय, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे को बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और पूरी ताकत के साथ, ठीक है, वेक्ड इट्स थर्ड टॉय नेल ऑन द क्वेक, यानी कि पैर का जो नेल होता है उस पर इन्होंने बहुत ज़ोर से पूरी ताकत के साथ स्टिक मारी। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, वो जो स्टंट, जो बीस्ट था वो कुछ मोमेंट के लिए एकदम स्टंट हो गया। देन इट शाइवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो क्या हुआ, पूरे हेड से लेके नीचे तक कपकपा गया। एंड कोलैप्स्ड, और ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, और इतना कहकर जो ईश्वरन था वो पूरी कहानी को बिना कंप्लीट किए हुए खड़ा हो गया और मतलब मम्बलिंग करने लगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, तो बोलते अच्छा मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आऊँगा लाइट जलाकर, गैस जलाकर, और उसके बाद डिनर को गर्म करके आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, यानी कि जो महेंद्र था बिल्कुल गौर से सुन रहा था उस कहानी को, वो अधूरा रह गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ठीक है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो महेंद्र बोलते हैं, मतलब महेंद्र ने जो भी स्टोरी थी, सॉरी, ईश्वरन ने जो भी स्टोरी थी उसको पूरे तरीके से कंप्लीट किया नहीं है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, तो महेंद्र ने क्या बोला, भाई जो आपने स्टोरी सुनाई उसका कंक्लूजन क्या है, भाई एंडिंग तो बताओ क्या है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल, तो बोलते कि एक वेटरनरी डॉक्टर, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसको बुलाया गया, उसने रिवाइव किया, यानी कि उस एनिमल को रिवाइव किया, यानी कि जिंदा किया, सही किया। ईश्वर वुड श्रग कॉजली, 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माउथ टू द जंगल, उसके बाद जो ईश्वरन था, ईश्वर ने बोला कि 2 दिन बाद उसका जो माहौत आया और वो उसे जंगल में ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो महेंद्र बोलते तुमने किस तरह से बीस्ट को डाउन, यानी कि बीस्ट को नीचे मतलब गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट, तो ईश्वरन बोलते हैं कि ये एक जापानीज़ आर्ट होती है, आई थिंक, मुझे लगता है सर, कराटे और जू जिस्सो इट इज़ कॉल्ड, तो कराटे और जू जिस्सो जिसे बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, तो बोलते हैं कि अगर किसी के मतलब बताया कि अगर थंब नेल पे मार दो तो उसका जो पूरा शरीर होता है पैरालाइज हो जाता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर्स, हॉरर एंड सस्पेंस, तो ज़्यादा दिन गुजरे नहीं हुए थे, उन्होंने कुछ स्टोरीज़ और पढ़ी थी, एडवेंचर्स से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड और सस्पेंस से रिलेटेड थी, जो कि ईश्वर ने पढ़ी थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, भले वो स्टोरी क्रेडिबल होती है या नहीं होती, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, भले वो पसंद करता हो या नहीं करता हो, लेकिन जो ईश्वरन का स्टोरी सुनाने का स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता था, इसलिए उसको वो सुन लेता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, मतलब अगर जैसे जब ईश्वरन होता है तो टीवी की ज़रूरत नहीं होती है, एक जो टीवी की एब्सेंस होती है वो पूरी कर देता था। कौन? ईश्वरन। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक बार सुबह क्या हुआ, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वर ने पूछा, महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, आज रात में मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ तब आपके लिए सर।
आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज एक ऑस्पिशियस डे है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। तो उन्होंने बोला आज के दिन हम लोग क्या होते हैं, हमारे जो पूर्वज मर गए होते हैं उनकी आत्माओं के लिए, मतलब उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। अक्सर हम लोग के फेस्टिवल में होता है, बहुत से लोग के फेस्टिवल में होता है कि भाई खाना बच्चों को खिला दो, या फिर हम गरीबों को खाना खिला देते हैं तो उनकी शांति को, मतलब शरीर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस समय उस खाना बन गया और डिलीशियस खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वर ऑन हिज culinary स्किल, और उनकी तारीफ भी हुई, किसकी, ईश्वरन की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली, वो बहुत ज़्यादा खुश लगता अचानक लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। अचानक वो एक सुपर नेचुरल यानी कि आत्माओं के बारे में बात करने लगता है। कौन, ईश्वरन। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। तो बोलते हैं कि सर आपको पता है ये पूरी जो फैक्ट्री है ये पहले एक कब्रिस्तान यानी कि हुआ करती थी। क्या होती थी, कब्रिस्तान। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। यानी कि खाना खाने के बाद जब उसने ये सुना तो वो थोड़ा सा जर्क्ड हो गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path। ठीक है, तो वो ईश्वर ने बोलते मुझे पता था कि जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम आया हुआ था तो मैंने मतलब मैंने क्या देखा था, एक इंसान के सिर कंकाल देखा था, स्कुल देखा था, जो कि उसका सिर होता है, वो देखा था रास्ते में। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कुल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वरन वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे कई कंकाल और कई स्कुल मुझे कई बार मिल चुके हैं। जैसे कि देखो ये ईश्वरन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, जो ईश्वरन है यहाँ पर ये हैं ईश्वरन, और यहाँ जो स्कूल पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ ये रह रहे हैं तो ये इनकी फैक्ट्री है। और इन्हें जब भी रास्ते में मिलते थे तो कुछ ना कुछ स्कूल मिल जाते थे। और ये फैक्ट्री जो बनी हुई है, इनका कहने का मतलब ये है, इस फैक्ट्री में क्या हुआ था, एक ब्यूरियल कंडीशन यानी कि एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ही वेंट ठीक है, he went on to narrate how he sometimes saw ghost in night। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि रात में उसने भूत किस तरह से देखा। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स। वो बोलता है सर मैं तो पहले इन चीज़ों से आसानी से डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक ब्रेव इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वोमेन विच अपीयर्स ऑफ, एंड एक बार मुझे एक वोमेन का जो भूत दिखा, और ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, और फुल मून था यानी कि पूरी रात थी। और फुल मून यानी कि पूनम की जो रात होती है, चंद्रमा जब पूरा दिखता है तब उसे एक औरत दिखी थी जो कि उसे भूत लग रही थी। ठीक है, इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड श्रिवर्ड फेस। यानी कि ये एक बहुत ही बुरी शक्ल की एक क्रिएचर थी और बहुत जिसका फेस बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ था, बहुत बुरा लग रहा था। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, ऐसा लग रहा था कि कोई ढांचा हो और अपने हाथ में एक फ्यूटस को लिए, यानी कि छोटे से बच्चे को लिए हुए। महेंद्र शाइवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड वेदर शॉर्पली। महेंद्र के वो थोड़ा सा कपकपा गया उस चीज़ को सुन के और उसको डांटते हुए कहता है यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। यहाँ पे कोई भी घोस्ट और स्पिरिट नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट, ये बोलते इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारे इमेजिनेशन की फिगमेंट यानी कि बनावट है, तुम जो बोलते हो। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, अपना जो डाइजेस्ट सिस्टम है तुम कंट्रोल करो, यानी कि जो बातें पचाने की होती है वो पचा लिया करो, यानी कि यहाँ वहाँ की बातें ना किया करो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, ठीक है, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम सारी फालतू की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, तो वो वहाँ से रूम से चला गया और ठीक है अपने, और फिर उसके बाद अपने
पहले तो वो रूम से चला गया वहाँ से। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, क्या हुआ, जो ईश्वरन है कुछ दिनों तक वहाँ पर अभी नहीं आया था, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एट टॉकेटिव एज एवर। तो अगले फिर उसके बाद उसने देखा कि कुक को जो था फिर उन्हीं के पास आ गया। उसके बाद वो इतना ज़्यादा चीयरफुल था और टॉकेटिव था जितना पहले था, यानी कि फिर से वैसी बातें करने लगा था, क्योंकि जब भगा दिया था तो फिर थोड़ा गुस्सा हो गया था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, ठीक है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक went to bed with a certain unease every night he peered into the darkness। उस दिन से तो जिस जहाँ महेंद्र सोया करता था वहाँ से वो झांका करता था, अंधेरे में देखता था कुछ है तो नहीं है। ठीक है, सो गाइस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस चैप्टर फिनिश होने वाला है, अब इसको पूरा देख लीजिए। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट और टू हिज बेड, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। यानी कि जो अपने जहाँ वो सो रहा था उस विंडो से वो देखता है अपनी बेड से, बेड के बगल में एक विंडो थी और विंडो से झांक कर देखता है कि वहाँ यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एकदम डार्क हो, मतलब डार्क अंधेरी टाइप की हो, काली टाइप की हो, मूव कर रही हो। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ समुद्र को देखा है विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे। और उसने जो मिल्स थी जो कि उसकी जो फैक्ट्री थी जो कि कई बहुत ज़्यादा दूर थी, तो उसमें से कुछ लाइट चमकती हुई उसे नज़र आ रही थी और समुद्र उसके अलावा कुछ उसे नज़र नहीं आ रहा था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। और उसे वो क्या करता है, ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, ठीक है, टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप। मिल्क वाइट लैंडस्केप यानी कि जब चांद की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो वो उसकी जो कंडीशन मिल्क वाइट लैंडस्केप की तरह हो जाती है, उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब उसकी कहानी सुनने के बाद फीमेल घोस्ट के बारे में ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, और उसने अपने खिड़की से झांकना ही बंद कर दिया उसके बाद। व्हेन द मून वॉज फुल, ठीक है, जब चांद बिल्कुल फुल था। एक रात क्या हुआ, महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप। अब अचानक एक किसी विंडो से अचानक किसी के मॉर्निंग यानी कि कराहने की आवाज़ आ रही थी, वो जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने देखा, उसे लगा कि कोई बिल्ली है जो कि चूहे को पकड़ने के लिए म्याऊं कर रही होगी या प्रॉलिंग कर रही होगी, झपट रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। तो यानी कि जो साउंड था बिल्ली के लिए नहीं था, वो कुछ और था। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट। ठीक है, तो बोलता है कि उसने कहा कि पहले वो बाहर देख ले। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो सोचा था बाहर देख लें, ऐसा कहीं ऐसा ना हो। ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। ठीक है, और ऐसा ना हो कि बाहर देखे उसे कुछ नज़र आ जाए तो उसका दिल एकदम धड़क जाए, एकदम कांप जाए। ठीक है, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। यानी कि जो रोने की जो आवाज़ थी, वेलिंग चिल्लाने की आवाज़ थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई, वो और ज़्यादा बढ़ गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। उसके बाद अपनी विंडो से झांकते हुए जो चांद की जो रोशनी ज़मीन पे पड़ रही उसको वहाँ देखता है। देयर इज़ नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लटिंग अ बंडल। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे बादलों के मतलब क्लचिंग बंडल यानी कि बादलों के झुंड ही नज़र आ रहे, ग्रुप नज़र आ रहे। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, यानी कि एकदम वो क्या हुआ, उसके एकदम कोल्ड स्वीट आने लगा। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने तकिए पर फिर से सो गया। ठीक है, पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैसली एक्सपीरियंस। जैसे ही उसको घैसली एक्सपीरियंस यानी कि जो भूत का जो एक्सपीरियंस था वो उसको भूला ही था, ही he began to reason with himself and finally concluded that it
must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। तो वो बोलने लगा ये शायद मेरे ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग की जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी एक कल्पना हो, शायद इसी वजह से मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, हालांकि बस ऐसा वैसा तो कुछ नहीं था। बट बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, ही हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये भी बताया गया कि एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ से हम आप लोग को फिर से दिखाते हैं, एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। तो महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, ठीक है, एंड फेल बैक ऑन द प्लो, यानी कि महेंद्र को रोशनी में एक मतलब डार्क क्लाउडी टाइप की क्लाउडी टाइप के एक बंडल मिला, एक बादलों का बंडल तो था ही, लेकिन महेंद्र को वो लगा कि कोई औरत खड़ी है और वहाँ पर वो पसीने से एकदम तर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पसीने से भीग गया। तो इस वजह से वो अपने उस पर तकिए पर सो गया। और वो क्या हुआ उसमें कंडीशन ये हुई, वो इसने सोचा कि मैं भी हो सकता है कि ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ सोचने का तरीका हो, जो कि गलत भी तो हो सकता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, गलत भी तो मतलब जो कभी हम लोग किसी चीज़ को, जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखते रहते हैं रात में, तो वही चीज़ें हमें ख्वाब में आने लगती हैं, जिस चीज़ को हम बार बार सोचने लगते हैं तो वो चीज़ हमारे ख्वाब में आने लगती हैं, वही चीज़ इनके साथ हुई। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप, एक बार वो फिर उसके बाद क्या, वो उस पर मॉर्निंग में वो जल्दी उठे, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नहाकर अपने ब्रेकफास्ट के लिए आए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, यानी कि जो हॉरर जो था, जो रात का सीन था, डरावना सीन था, वो बिल्कुल उनके दिमाग से निकल गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग, यानी कि ईश्वर ने उनको उसका, यानी कि महेंद्र को उनका लंच और उनका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे वो महेंद्र वहाँ से जाने वाला था, ईश्वर ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, अब अगले दिन याद रखना, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, ठीक है, विद द, आप वो बोलते हैं सर आपको याद है, द अदर डे, यानी कि एक दिन मैंने आपको बताया था एक फीमेल घोस्ट के बारे में कि वो अपने आम में एक फीटस को लिए हुए हैं। यू वर सो एंग्री विद मी, उस समय आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, तो फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, ठीक है। तो वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अब आपने कल उसको खुद देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग एंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और फिर मैं दौड़ के आपके कमरे के साइड आया जहाँ से आपके कमरे से एक रोने की आवाज़ आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, यानी कि एकदम डर उनके दिमाग में बैठ गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ईश्वरन अपने पूरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने हाथ में पेपर लेके अपने ऑफिस चले गए। रिजॉल्विंग टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि उन्होंने उस प्लेस को छोड़ने का उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था। यह थी आपकी स्टोरी, जो कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर है, और इनको आर के लक्ष्मण ने लिखा हुआ है। तो आशा मैं करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर जो स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, और मस्ती भी इसमें हो गई है, थोड़ा सा डरावना भी था, और अगर आप जब इसको प्यार मतलब इसको सुनेंगे आराम से तो आपको बहुत अच्छी लगी। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।